हाय भैया लोग, मैं शुभम। आइए हम लोग विज्ञान के बारे में जानते हैं। विज्ञान का मतलब है अध्ययन करना। जब किसी से कहो कि अध्ययन करना है तो सबसे पहले यही बात होती है, किसके बारे में अध्ययन करना है। तो हम कहते हैं दुनिया के बारे में अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। किसके बारे में अध्ययन करना? दुनिया के बारे में अध्ययन करना। दुनिया या संसार के बारे में अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। तो सबसे पहले हमें दुनिया ही पता होनी चाहिए कि दुनिया है क्या। चलिए देखते हैं। हमारा संसार सबसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। बचपन में आपने सुना होगा, लोग कहते थे कण कण में भगवान उपस्थित हैं। उन्हें पता नहीं था कण क्या है, बट ये पता था कि कण कण में भगवान रहते। दुनिया हमारी कणों से मिलकर बनी है। उन कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है। ये जब आपस में मिलते हैं तब परमाणु का निर्माण करते हैं। अभी तक 118 ज्ञात परमाणु हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम आदि। ये जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो 2 मोल हाइड्रोजन ले लिया हमने, 1 मोल ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया भाई? जल के अणु। किसके अणु? जल के अणु। तो परमाणु आपस में मिलकर के अणुओं का निर्माण किए, और इन्हीं अणुओं को हम कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। और जब यौगिक आपस में मिल जाते हैं तब कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका को सेल कहते हैं। कहते हैं सर चलिए अणु हो गया, परमाणु हो गया, कोशिका क्या चीज है? कोशिका जीवन की इकाई है। आप फील करें कि जैसे एक कमरा हो जिनकी चारों दीवारें ईंटों की बनी है, छत भी ईंटों का है, फर्श भी ईंटों की है, और उस रूम में आपको ले जाया जाए तो आपसे पूछा जाए कि किसका बना है रूम, तो आप क्या बोलेंगे? ईंटों का बना है। यानी कमरा की इकाई क्या हुई? ईंट। ऐसे हमारे शरीर के अंदर अगर कोई चीज जाए और वो देखे, उसको लगेगा चारों तरफ क्या है? जैसे कमरे में ईंटें लगी हैं, ऐसे शरीर में चारों तरफ क्या है? कोशिका। तो कोशिका वह छोटी से छोटी इकाई है जिससे मिलकर जीवों का निर्माण हुआ। जब कोशिका आपस में मिलती है तो अंग बनता। हाथ, कान, नाक, आंख, मुंह, गला, ये सब क्या है? अंग। और अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि। और अंग तंत्र आपस में मिलकर के पूरा पूरा जीव बना देते हैं। कुछ जीव होते हैं जिसमें अंग तंत्र नहीं होता, सेल से ही जीवन की स्टार्ट हो जाता है, जीवन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर एक मानव की बात करें तो उसके अंदर क्या है? अंग तंत्र है। और ऐसे प्राणी को हम क्या बोलेंगे? जीव। अच्छा, समान प्रकार के जीव अगर आपस में मिल जाते हैं तो जाति का निर्माण होता है। जैसे एक प्रकार के जीवों को आप ले लें, उनकी एक समूह इकट्ठा हो जाए, समूह में जब वही दिखने लगे तो उनकी एक जात निर्धारित की जाती है। इस जाति का जाति आपस में मिलकर के वंश बनाती, और वंश मिलकर के गण बनाते हैं, गण मिलकर के कुल का निर्माण करते हैं, और कुल मिलकर के संघ बनाते हैं। और जब संघ आपस में मिल जाते हैं तो जगत का निर्माण होता है। और जगत आपस में मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और यही ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की गतियों का अध्ययन करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो बोलते हैं भौतिक विज्ञान।
परमाणु, अणु, यौगिक, इनका अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। और आप जब सेल से आगे किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। तो हमको 12th लेवल पर 3 प्रकार का विज्ञान पढ़ना है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आप पढ़े होंगे। अगर कोई जीव विज्ञान की परिभाषा पूछे तो आप यही कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाए। एक कोशिका अगर है तो वो भी जीव है, जैसे अमीबा। तो इन सभी के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जब आप तत्व, अणु या इनसे बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो 3 प्रकार का विज्ञान पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हमारे यहां सक्सेस पॉइंट में जीव विज्ञान को हिंदी मीडियम में डील कर रहे हैं अखिल सर, और इंग्लिश मीडियम का जीव विज्ञान जितेंद्र यादव सर पढ़ा रहे हैं। रसायन विज्ञान मैं स्वयं पढ़ाऊंगा, शुभम। और भौतिक विज्ञान जितेंद्र सर, इंग्लिश मीडियम का पढ़ाएंगे, और अखिल सर और मैं दोनों लोग मिलकर के हिंदी मीडियम का भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। चलिए आज की बात यहीं तक, फिर इसके बाद अगले दिन से क्लास इनकी चलेगी। आप लोग सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जुड़े इन चैनल से, आपको बोर्ड लेवल की तैयारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।